वेलकम फ्रेंड। आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा चैनल है ट्रेड बाय इंडिकेटर। तो वैसे मेरा मकसद तो होता नहीं है वीडियो बनाने का, बस ऐसे ही बातों बातों में मैंने ये चैनल क्रिएट किए थे। लगभग 1 साल के ऊपर हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, ये कुछ ही वीडियो है। मतलब कि मैं चैनल के पीछे वैसे उतना ज़्यादा एफर्ट देता भी नहीं हूँ, कभी सोचा भी नहीं ये इस चैनल के बारे में। तो कुछ वीडियो मेरे ख्याल में आया था कि इसको बनाना है, दोस्तों को हेल्प हो जाएगा। तो कुछ दोस्त मेरे इसको लेके यूज़ कर रहे हैं। सभी का रिकमेंडेशन यही था। आज के वीडियो बनाने का मकसद यही है कि क्यों मैं इस चार्ट सेटअप को प्रोफेशनली प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि ऐसे भी कुछ बातें उठे हैं कि फीस देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं इस चार्ट को प्रोफेशनली क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आज जो मेरा सेटअप दिखाने वाला हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर भी ये सेटअप नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेटअप में 2 पार्ट है, ठीक है। चार्ट के ऊपर का हिस्सा और चार्ट के नीचे का हिस्सा। क्योंकि चार्ट में जो हम इंडिकेटर लगाते हैं, हाँ पहले मैं ये बता दूं आपको कि मेरा ये जो सेटअप है ये पूरे के पूरे इंडिकेटर बेस्ड है। जो लेवल निकालना नहीं जानते हैं, या जो बंदे नए हैं, जो बिगिनर्स है, या कुछ ही समय हुआ है फ्यूचर ऑप्शन करना चाहते हैं, या स्टॉक में भी बीटीएसटी उठाना चाहते हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं इसको लेके, आप ये तो देख ही चुके हैं कि ये मेरा चैनल ही 1 साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो इस सेटअप को मैं पिछले 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद रहा है मेरे हिसाब से, मेरे लिए बहुत मुझे हेल्प करता है। बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेके मुझे सेफ रखता है, और बड़े प्रॉफिट के लिए पहले से एक अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि देखिए, इंडिकेटर ज़्यादातर लैगिंग इंडिकेटर होता है, तो आपको यहाँ से प्रिडिक्शन मिल सकते हैं। मार्केट सुप्रीम है, उसके आगे कोई नहीं टिक पाता, कोई भी नहीं टिक पाता। तो मैं आज जो आपको सेटअप दिखाने जा रहा हूँ, ये इंट्राडे में बहुत बढ़िया काम करता है, पोजिशनल में भी बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन पोजिशनल में ज़्यादा रिस्क रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। स्टॉक में वैसे कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है। अगर गिरता भी है अच्छे स्टॉक ब्लू चिप वाला, तो फिर उठ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसे होते नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रीमियम होते हैं। अगर समय निकल गया तो प्रीमियम तो बिल्कुल गल जाएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आ जाता हूँ हमारे सेटिंग में। पहले तो मैं यहाँ ऊपर जो तीनों इंडिकेटर खोले हुए हैं, इसके बारे में मैं पहले थोड़ा बता दूँ। ये पहले जो इंडिकेटर है, पहले जो टैब खुला हुआ है, ये ट्रेडिंग व्यू के टैब है। दूसरे जो टैब है, ये प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग का, ब्रोकिंग हाउस का। ये फायर्स का अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है नहीं, ये मेरे दोस्त के अकाउंट है। क्योंकि मुझे ऐसे एक अकाउंट चाहिए था इस वीडियो को बनाने के लिए, जहाँ कोई फंड ना हो। क्योंकि देखिए, फंड रहने वाला अकाउंट पर्सनल होता है, हाँ। तो फंडिंग ना हो, ऐसे मेरे एक अकाउंट था। तो मेरा एक दोस्त का अकाउंट पड़ा हुआ था, वो यूज़ नहीं करते, मैं उसी के परमिशन के बिहाफ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और तीसरा है मेरे इस चैनल का, यूट्यूब चैनल का, जहाँ ये प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं इसको, ट्रेड बाय इंडिकेटर यूट्यूब में सर्च करके, या रिकमेंडेशन में भी, रेफरल में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चार्ट सेटअप की तरफ। मेरा ये सब्सक्राइब किया हुआ ट्रेडिंग व्यू है,
मतलब कि यहाँ मेरा सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है एसेंशियल वाला, जो साल में पेड करने होते हैं। साल में पेड करने से इसका फीस मेरे को आ रहा है 995 प्लस GST पर महीने। उसके हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो मेरे को लगा है वो है 14,100 रुपये। अब मैंने पहले से ही यहाँ एक लेआउट बना के रखा है। जैसे कि ये सब्सक्रिप्शन वाला है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला है, तो इस ट्रेडिंग व्यू सेटअप में हम एक टैब के अंदर 2 विंडो ला सकते हैं। ये देखिए ला दिए। तो मैं इसको थोड़ा चेंज करके दोनों तरफ ही निफ्टी को लगाता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट सेटअप। देखिए ये वैसे भी आपको मालूम पड़ ही चुका होगा, क्योंकि यहाँ कस्टमाइज टाइम, देखिए ये जो टाइम स्लॉट है ये कस्टमाइज है। 7 भी लिए जा सकते हैं, 8 भी लिए जा सकते हैं, 4 भी लिए जा सकते हैं और 11 कीबोर्ड से टाइप करके भी आप 11 ला सकते हैं। मतलब कि ये सब्सक्राइब वाला है और एक ही टैब के अंदर आप 2 विंडो ला सकते हैं। मतलब कि ये सब्सक्रिप्शन वाला है। और ये हो गए मेरे चार्ट सेटअप। पहले तो इसको देख लीजिए, क्योंकि ऊपर का जो चार्ट सेटअप है ना, इसको लेकर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। वो कहने के लिए अभी और कुछ ज़्यादा रहा नहीं। बाद में भी मैंने इसमें थोड़ा अंतर किए हैं, तो जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर वो उसके ये सारे आपका वीडियो बना के रखे हुए पहले से ही। आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सारे के सारे इंडिकेटर के बारे में उसी वीडियो सारे के अंदर वहाँ दिया हुआ है। वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत महत्वपूर्ण भी ऐप, जो कि वैसे तो हमारे आते नहीं है इंडेक्स के ऊपर, लेकिन देखिए यहाँ आ चुका है। ये रहा आपका VWAP। ये देखिए VWAP मैं आपको ऑन ऑफ करके भी दिखाता हूँ। ये रहा हमारा VWAP। ये देखिए ऑफ हो गया, सफ़ेद वाला वाइट। ये देखिए इंडेक्स के ऊपर आते नहीं है, यहाँ आ चुका है निफ्टी में। इंडेक्स में फ्यूचर नहीं है, ये इंडेक्स है। तो आज के बात करने का मेरा जो मकसद है वो ये ऊपर के साइड के इंडिकेटर के बारे में है नहीं। वो है, पहले मैं बता दूं, जो मेरा सीक्रेट है चार्ट सेटअप का, वो है मेरे चार्ट सेटअप में निचले हिस्से का एक ही काउंटर को। मतलब कि निफ्टी इंडेक्स हुआ तो निफ्टी इंडेक्स, HDFC बैंक हुआ तो HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। कोई भी सेम काउंटर को सही में उसके मूवमेंट को समझने के लिए ना मिनिमम 2 टाइम फ्रेम में उसको देखना चाहिए। वैसे क्या सही है क्या गलत है ये तो निर्भर करता है हर एक के अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर। तो मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिला है एक ही काउंटर को 2 टाइम फ्रेम में देखने से। जैसे कि मान लीजिए मैं एक को 15 कर दिए और एक को 1 आवर कर दिए, 15 मिनट और 60 मिनट, मतलब कि 1 आवर। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और नीचे के इंडिकेटर के बारे में ही आज बताने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखिए इंडिकेटर को मैंने खोल लिए। एक है RSI, नया कुछ है नहीं, लेकिन है बिल्कुल नए हैं। देखिए इस RSI को देखिए, ये मेरे खुद के प्रोग्राम किया हुआ है। RSI के मूवमेंट के लेवल जब भी बदलते हैं ना, उसके कलर चेंजेस आते हैं। देखिए ये देखिए उसमें कलर में चेंज आ रहे हैं। मैकडी के भी सेम है। ये आपको वैसे मिलने वाला है नहीं यूट्यूब में। थर्ड है ये SMII, ये ट्रेडिंग व्यू का डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर है। और जैसे कि ये मैंने पहले ही बताया है कि ये सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट है मेरा ट्रेडिंग व्यू में, तो नीचे में ही मैं एक साथ तीनों इंडिकेटर सेट कर पा रहा हूँ। तो क्या कर रहा, RSI, MACD मैकडी और SMII हो गए। ऊपर मेरा मास्टर इंडिकेटर रहता है। अब जब मैं इसको पूरा सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा ना,
तो आपको पहले पहले तो लगेगा ये क्या दिखा रहा है ये आदमी, ये तो जंगल हो चुका है पूरा। हाँ, ये मेरे वीडियो बनाने के मकसद से मैंने बहुत सारे इंडिकेटर को एक साथ ऑन करके रखे हुए हैं। तो जैसे कि ये कस्टमाइज इंडिकेटर है तो आप खुद के हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं सभी को। तो आप अपने पसंदीदा इंडिकेटर को यहाँ से ऑन और ऑफ करके आप अपना काम में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं एक अलग से इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, जो कि जैसे कि ये दो साइड है एक ही टैब में, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ अलग से, जो है कि डी सेफ। ये डी सेफ के इस इंडिकेटर में क्या फ़ायदे हैं देखिए। एक काउंटर में ज़्यादातर यही होता है कि वो जब टॉप लगाते हैं ना, तो रिवर्सल में वो 50% आते हैं। यहाँ देखिए 15 मिनट में यही हुआ है निफ्टी में। देखिए यहाँ जो हाई लगा था आज सुबह ओपनिंग के समय, उसके बाद निफ्टी बैक करके कहाँ तक आया है। देखिए ये जो डी से इंडिकेटर है ना, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ ऑन रखते ही ये 50% वाला लेवल बता देता है। अब जैसे ही कोई काउंटर 50% लेवल में आते हैं तो यहाँ सिर्फ आरएसआई के सिचुएशन को देखना है कि पहले तो ये कि आरएसआई मैकडी के ऊपर है कि नहीं। यही है सीक्रेट जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये सीक्रेट मैं बताता हूँ। यहाँ मेरे पास आरएसआई मैकडी और एसएमआई एक ही जोन में बैठे हुए हैं। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब आरएसआई को आप सेट करेंगे तो वो तो ऐसे रहेगा, सभी अलग रहेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये तीनों इंडिकेटर अलग है, आरएसआई अलग है, मैकडी अलग है, एसएमआई अलग है। अब अगर मैं मैकडी को आरएसआई के ऊपर बिठा दूं, मतलब कि उसको ओवरलैप कर दूं, कैसे होगा? मूव टू ऑप्शन में जाके एग्जिस्टिंग पेन अवेव हो गया, आरएसआई के ऊपर मैकडी ओवरलैप हो गया। सेम हम करते हैं एसएमआई के साथ, एग्जिस्टिंग पेन अवेव। ये जो सेटअप है ना सर, कहीं पर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस सेटअप को एक साथ यूज़ करने से जो फ़ायदे हैं ना, जब भी आरएसआई मैकडी के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं, मतलब कि उस काउंटर में अब स्ट्रेंथ आ चुका है। मैं इसको सर 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बिलीव मी, ये बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। साइड में ही दिया हुआ है, देखिए 1 आवर के चार्ट। ये देखिए निफ्टी गिर रहा था, आरएसआई नीचे था, ये वाला आरएसआई है, ये वाला आपका आरएसआई है। ये देखिए, ये देखिए आरएसआई गिर रहा था, ज़्यादा गिरा जब कलर चेंजेस आ गए, कलर वही पकड़ा रहा, यहाँ तक पकड़ा रहा। देखिए 4 तारीख को 3:15 का क्लोजिंग है, 5 तारीख को ये जैसे ही गैप अप खुला कलर चेंज हो गए और कहाँ तक चला, यहाँ तक चला। और यहाँ भी कलर देके ये बता दिया कि भाई अब रुक जा, खतरा है। फिर जब यहाँ ब्रेक हुआ तो देखिए निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना ऊपर नीचे, इसी दौरान के अंदर सारे कॉल और सारे पुट के प्रीमियम बहुत ही मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ तो आरएसआई ने दिखा दिया कि मैं तो भाई मैकडी के नीचे हूँ। अब ऊपर जाने के लिए पहले थोड़ा रुक जाऊं, मैं मैकडी के ऊपर आ जाऊं, फिर आप जाना ऊपर। मतलब कि बाइंग एंट्री लेना, या ऑप्शन में अगर कहते हैं तो कॉल परचेस करना, कॉल में घुसना, या फ्यूचर में कहते हैं तो फ्यूचर को बाई करना। ये सर बहुत 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 बढ़िया से काम कर रहा है।
और एक चीज़ दूसरा मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने फायर्स के टैब को क्यों खोल के रखा है, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे ना, अभी ट्रेडिंग व्यू में बहुत समय से ये सारे जो ब्रोकर्स है इनमें फायर्स ऐड हो चुका है। अब देखिए, मैं आज ट्रेडिंग व्यू को फायर्स के साथ सिंक्रोनाइज करके दिखाता हूँ। वैसे तो पहले से ही फायर्स का एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ मैं इसको सिंक्रोनाइज करता हूँ, हो गए, लॉगिन हो चुका है। फिर मैं दोबारा इसको साइन आउट करके दिखाता हूँ, ये साइन आउट हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ कि दोस्त के अकाउंट के साथ तो ट्रेडिंग व्यू सिंक्रोनाइज हो चुका है, तो फिर दोबारा वीडियो को पॉज करके मैं अपने अकाउंट पे लाता हूँ। उसमें एक पोजीशन क्रिएट किया हुआ है 18 तारीख में, क्योंकि अभी तो मार्केट बंद है। 18 तारीख को ही मैंने एक पोजीशन क्रिएट किए है, बहुत टेस्टिंग पर्पस है कि एक छोटा सा फंड लगा के वहाँ मैंने उसको टेस्टिंग के लिए छोड़ रखे है, 1000-1500 का फंड लगा के, कि मुझे एक प्रीमियम का कैलकुलेशन निकालना है। इस वजह से सेलर के दृष्टिकोण से, मतलब कि सेलर कैसे मार्केट को देखता है और हेजिंग के पर्पस से मैंने एक पोजीशन क्रिएट की है। वैसे तो मैं बायर ही हूँ और बायर ही रहना चाहता हूँ, ऑप्शन बायर ही रहना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करके रखे हैं। तो मैं वो सोच के ही ये क्रिएट कर चुका हूँ पोजीशन कि वो प्रीमियम चाहे गल जाए, 5 पैसे हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे ये देखना है कि उसके बिहाफ पे मेरा एक अपना कैलकुलेशन है निफ्टी का, 500 पॉइंट का, 700 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का, कि जहाँ निफ्टी चल रहा है उस लेवल से 250 पॉइंट ऊपर, 250 पॉइंट नीचे, 350 पॉइंट ऊपर, 350 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, मैं कैलकुलेशन करता रहता हूँ और छोटा छोटा टेस्टिंग करता रहता हूँ। जो प्रॉफिट निकलता है उस प्रॉफिट से थोड़े अमाउंट लेके मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ। तो आज भी एक टेस्टिंग के बिहाफ पे मैंने एक पोजीशन क्रिएट कर के रखे हैं कमिंग एक्सपायरी के ऊपर, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वजह से मैं वीडियो को पॉज करके पहले मैं अपना अकाउंट में लॉगिन ले लेता हूँ। जस्ट मिनट। हाँ, मेरे अकाउंट पे लॉगिन हो चुका है। मैं जो पोजीशन का बात कर रहा था वो पहले मैं दिखा दूँ। यह है वो पोजीशन, वो मेरे एंट्री से अभी तो फ़िलहाल उसका लास्ट जो ट्रेडिंग प्राइस है वो 2.2 रुपीज़ है और मेरा एवरेज बन चुका है, मान के चलिए कि 1-1.5 रुपये नीचे चल रहा है, ठीक है, मतलब कि ये 3.3 या 3.35 में खरीदा गया है। ओके, तो मैं अभी देखिए इसमें भी कोई फंड वैसे तो है नहीं, छोटा सा फंड पड़ा हुआ है, 300 क्वांटिटी का पोजीशन है और 4 रुपये के हिसाब से भी ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपये लगे हैं। तो मैंने तो कहा कि 1-1.5 हज़ार में मैंने एक पोजीशन क्रिएट कर रखे हैं। तो अभी मैं ट्रेडिंग के मूड पे हूँ नहीं, पोजीशन लेने के मूड में या ट्रेडिंग के मूड पे, मतलब कि ज़्यादा पोजीशन लेके ज़्यादा फंड लगा के ट्रेडिंग के मूड पे हूँ नहीं, क्योंकि अभी महीने के आधा गुजर चुका है। तो ये जो बुलिशनेस दिखा रहा है, मुझे डाउट है, मुझे बिल्कुल डाउट है कि ये बुलिशनेस टिकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं टिकेगा मेरे हिसाब से। ये जो स्पाइक लगाया है मार्केट ने, ये सिर्फ कॉल राइटर को निकालने के लिए, पुट राइटर फिर बन जाए, फिर पुट राइटर को वो ख़त्म करेंगे। तो चलिए हमारे सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ते हैं। मैं जो कह रहा था कि चार्ट, कॉल और पुट के चार्ट, ऑप्शन के चार्ट, तो फटाफट हम क्या करते हैं,
अच्छा, जब आपने ये पोजीशन देख ली है, मैं ये पोजीशन क्लियर कर दूँ इस पोजीशन को लेके कि मेरा एक कैलकुलेशन रहता है हमेशा, निफ्टी जहाँ चलता है, जहाँ रहे उससे 250 पॉइंट ऊपर 250 पॉइंट नीचे मैं एक लेवल कैलकुलेशन करता रहता हूँ। 250 पॉइंट ऊपर 250 पॉइंट नीचे, या 350 पॉइंट ऊपर 350 पॉइंट नीचे, या 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे, मतलब कि 250 पॉइंट 500 पॉइंट टोटल रेंज, 350 पॉइंट 350 पॉइंट 700 पॉइंट टोटल रेंज, 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे टोटल रेंज हो गए 1000 पॉइंट, मतलब कि 500 पॉइंट 750 पॉइंट 1000 पॉइंट, ये टोटल रेंज को लेके मैं कैलकुलेशन करता रहता हूँ। निफ्टी जहाँ चल रहा है वहाँ से 50% ऊपर 50% नीचे, टोटल रेंज का 50% ऊपर 50% नीचे, मतलब कि 500 का रेंज का मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो 250 पॉइंट ऊपर 250 पॉइंट नीचे निफ्टी के प्रेजेंट लेवल से। उसी हिसाब से मैंने एक पोजीशन क्रिएट किया है, उसके बारे में आगे कोई वीडियो में बात करेंगे। आज तो फिलहाल देखते हैं कि हमारा जो आज चार्ट के डिस्कशन है उसको पहले देख लेते हैं सही में। ओके, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम लेफ्ट साइड में या कोई भी विंडो में यहाँ भी लगा सकते हैं, राइट साइड में कोई दिक्कत नहीं, इस साइड पे या इस साइड पे, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कानाडा बैंक को लगा लेते हैं। चलिए दोनों साइड पे ही लगा लिए। अब कोई भी एक साइड में हम पहले इसका ऑप्शन को ले आते हैं, कोई भी एक ऑप्शन को ले लेते हैं। मान के चलिए अभी तो ये कानाडा बैंक चल रहा है 83.92 प्राइस, तो 82 को ही ले लेते हैं, 82 के कॉल को ले लिए, 3 रुपए के करीब करीब क्लोजिंग आई है, तो हम क्या करते हैं इसका एक ऑर्डर डाल देते हैं ऑफ मार्केट में, हो गया रिजेक्ट। अब ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं, ये देखिए यहाँ भी वो ऑर्डर अभी रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे ट्रेडिंग व्यू में मेरा पोजीशन दिखा रहा है, क्योंकि फायर्स के अकाउंट के साथ अब ये सिंक्रोनाइज है और मेरा ये अकाउंट है, ये देखिए ये मेरे नाम है। और देखिए मुझे मेरा ये इस वाला अकाउंट दिखाने से कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मैं इस अकाउंट में ट्रेड तो करता नहीं हूँ, करता भी हूँ, ऐसा नहीं कि करता नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा करता नहीं हूँ। तो चार्ट के ऊपर बात करते, ये देखिए हमने क्या किए, कानाडा बैंक के जो कॉल को हमने यहाँ ऑर्डर डाले थे 82 रुपीज़ वाला कॉल का, 82 के कॉल का, जो कि अभी 3 रुपये के आसपास चल रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, हमने इसको चार्ट में लगा लिया ऑर्डर में क्लिक करके, जो ऑर्डर हमने फायर्स के प्लेटफॉर्म से डाले थे। तो यहाँ क्या हो गया, राइट साइड के विंडो में ये आपका 82 के कॉल के चार्ट आ गए। अब इसको सिलेक्ट करते हुए हम बाएं ऊपर की तरफ जहाँ से काउंटर सिलेक्ट किए जाते हैं वहाँ अगर चले जाएंगे तो ये हमको मिल गया कानाडा बैंक का मार्च के महीने का टोटल ऑप्शन चेन, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अगर स्ट्राइक को चेंज करेंगे, मतलब कि काउंटर को चेंज करेंगे, कॉल से पुट के चार्ट में आना चाहते हैं या दूसरे कॉल में आना चाहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन चेंज से हम इसको क्लिक करेंगे। मान लीजिए हम 85 के कॉल को देखना चाहते हैं, कॉल के चार्ट को देखना चाहते हैं, ये देखिए। अब जो मैं बताने वाला हूँ कि सही में क्या महीने में 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स निकाले जा सकते हैं? हाँ निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। कानाडा बैंक के चार्ट में चले आइए। अच्छा, इस डिस्कशन के दौरान मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज के वीडियो ना लंबा होने वाला है, बहुत ही लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं स्टॉक को पकड़ पकड़ के, इंडेक्स को पकड़ पकड़ के आपको दिखाने वाला हूँ कि सच में अगर कैलकुलेटिवली इस ऑप्शन को लेके काम किए जाए तो क्या हो सकता है, प्रेडिक्टिवली क्या हो सकता है, और प्रैक्टिकली उसको सही में आउटपुट पाने के लिए जो हम थ्योरिटिकली कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अगर हो, ये अगर हम चाहते हैं तो इस चार्ट को तो हेल्प लेना ही होगा। इस चार्ट के हेल्प के बगैर सच में मुझे अभी तो
मैं तो अभी ट्रेड नहीं कर पाता, ये हाल है मेरा। मैं सच में सच बोल देता हूँ, मेरा आज ये हाल है कि मैं अपना इस ट्रेडिंग सेटअप के बगैर ट्रेड ले ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता कि यहाँ किस साइट पे एंट्री लेना है, किस काउंटर पे एंट्री लेना है भी या नहीं आज। तो चलिए सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। कानड़ा बैंक का हम आवरली चार्ट लगा लेते हैं। ये हो गया आवरली चार्ट। अब आवरली चार्ट के हिसाब से हमको क्या दिख रहा है कि 3 तारीख से कानड़ा बैंक बाउंस बैक हुआ है और 4 तारीख में ये सस्टेन हो रहा है इस लेवल पे, जो कि मैं एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर हम यहाँ फिबोनाची ड्रॉ करें, ये हो गया फिबोनाची, ये हो गए मेरे सारे लेवल्स फिबोनाची में दिया हुआ है, ये मैंने अपने हिसाब से बिठाया हुआ है। अब यहाँ देखिए फिबोनाची के हिसाब से हमने रफली एक फिबोनाची ड्रॉ किए हैं। फिबोनाची के हिसाब से लगभग 1.8 के करीब 1.88 के करीब यहाँ से फिबोनाची आया है, फिबोनाची के हिसाब से कानड़ा बैंक आया है। अब ये जो टोटल रेंज है ना, ये जो टोटल रेंज है इसका 50% क्या निकल के आ रहा है, पहले वो देख लेते हैं। चलिए इंडिकेटर को ऑफ करते हैं, इंडिकेटर को ऑफ कर दिए। अब ये जो रेंज है टोटल, इसका 50% हो गया है आपका, ये मतलब कि 83.96। देखिए ये टोटल रेंज का 50% में आके ही आज 18 तारीख को मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिए है, हो गए। तो पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं, इस लेवल को हमने इसको मार्क कर लिया है। अब इसका 50% निकालेंगे, दोबारा 50% का 50% निकालेंगे। आ गए, ये देखिए 50% कहाँ आ गए, ठीक। अब जैसे ही हमें दिखा कि टोटल जो मूवमेंट हुआ था ऊपर से नीचे का, उसका लगभग 25% लेवल पे जाके, रिवर्सल के समय 25% लेवल पे जाके यहाँ कानड़ा बैंक स्टे कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉल बाई कर लेंगे। क्योंकि 2 कारण है, एक जहां तक गिरे थे वहां से 25% रिवर्सल हो चुका है, मतलब कि इस वहां से 25% प्राइस ऊपर जा चुका है जहां गिरा था, जहां से टोटल गिरा था। ये जो रेंज है इसका ये 25% है। ये देखिए मैं फिर से दोबारा दिखाता हूँ, ये हो गया टोटल रेंज, ठीक है। इसके भी यहाँ पे नहीं, मेरा फेवरेट किया हुआ है, फेवरेट में ऐड किया हुआ है, इसको लेके दिखाता हूँ, इस टूल को लेके दिखाता हूँ। ये देखिए ये टोटल की, सॉरी वेरी सॉरी, फिर से दोबारा मैं शायद गलत टूल ले आया। ये प्राइस रेंज, ये देखिए लगभग ये कैलकुलेशन दिखा रहा है कि यहाँ 10 रुपए का गिरा बैठा है, 10 रुपए से ज़्यादा है, 10.5 रुपए का गिरा बैठा है, 10.66 रुपये। तो यहाँ टॉप है, यहाँ बटम है, इस टॉप का और इस बटन का, इस टॉप का और इस बटम का 25% यही होता है। मैं स्केल के बिहाफ पे भी दिखा देता हूँ, मतलब कि प्राइस रेंज इंडिकेटर के बिहाफ पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये देखिए 75%, मतलब के 7 रुपये 90 पैसे, लगभग 75% के आसपास। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कानड़ा बैंक गिरते गिरते जब बाउंस बैक किए, बाउंस बैक करते हुए वो जब 25% वापस उठ गए हैं, उस समय डेट क्या था, 4 मार्च, महीने का स्टार्टिंग। अब क्या किए जाना चाहिए, यहाँ से कॉल हिल बाई होगा। अब 85 रुपीज़ का कॉल का आवरली चार्ट देख लेते हैं।
इंडिकेटर को ऑफ करते हैं, साफ सुथरा दिखेगा। इंडिकेटर को तो काम में लगाता है मूवमेंट को पकड़ने के लिए, मूवमेंट को समझने के लिए, पकड़ना नहीं है, समझना है। तो अब आइए इस समय में, इस समय आ जाइए। ये देखिए प्राइस क्या था यहाँ, लगभग 1.5 रुपए, 2 टाइम्स मिला है। अब मैं अपना एक मैटर डिस्क्लोज करता हूँ इस वीडियो के अंदर कि मैंने जैसे कि आपको दिखा कि ये चैनल, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका ही उम्र 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और इस सेटअप को मैं 2 साल से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो इस 2 साल में लगभग 8 से 9 बार, 8 से 9 बार मैं ज़्यादातर निफ्टी में ही काम करता हूँ। 3-4 बार स्टॉक के ऑप्शन में काम किए थे, लेकिन ज़्यादातर मैं निफ्टी में ही काम करता हूँ। तो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अच्छे तरीके से मेरा इस चार्ट सेटअप को काम में लगा के निफ्टी का बॉटम आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, टॉप आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है। महीने के स्टार्टिंग में मैं 7 से 8 बार कॉल का बॉटम पकड़ चुका हूँ। अब ये मैं ऑनेस्ट कन्फेस करना चाहता हूँ कि मेरा इतना अच्छा चार्ट सेटअप रहने के बावजूद भी साइकोलॉजिकली मैं टॉप तक रुक नहीं पाया। उससे पहले ही जब मेरा 2 टाइम्स 3 टाइम्स बन गया था, मैं निकल चुका था। उसके बाद वो 4 टाइम्स चला गया, 5 टाइम्स चला गया, मतलब कि मेरे एंट्री लेवल से 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इवन 10 टाइम्स चला गया। तो क्या कर सकते हैं, बैठ के देख ही सकते हैं। क्योंकि उस समय देखिए ऑफ मार्केट में चार्ट को लेके बोलना बहुत इजी है। क्या इस समय तो ऐसा ऐसा होना चाहिए था और चार्ट भी ये दिखा रहा था, तो यही तो हुआ है। लेकिन रनिंग मार्केट में ना, सही में बता रहे, रनिंग मार्केट में सीने में उतना दम नहीं है अभी भी मैं बहुत ही छोटा ट्रेडर हूँ और फिर मैं ऑप्शन बायर हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन बायर होके ट्रेड करना मेरे हिसाब से शेर के मुंह से उसका निवाला छीनना, ऐसा होता है ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग। क्योंकि एक ऑप्शन बायर किसके बिहाफ, मतलब कि किसके ऑपोजिट है, सेलर के, ऑप्शन सेलर के ऑपोजिट साइड है ऑप्शन बायर। तो अल्टीमेटली मार्केट, ये ऑप्शन मार्केट है ही ऑप्शन सेलर का। जब उनका एसएल हिट हो रहा है, मार्केट उनके डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तब हमें प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो इसलिए ऑप्शन बायर को बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ रहा, बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है, बहुत। क्योंकि ऑप्शन सेलर का क्या है, वो तो हेज या कोई स्ट्रैडल जनरेट कर दिए, जितना जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे दोनों साइड का ही ऑप्शन के प्रीमियम ऐसा ऐसा घटते जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट उठ रहा है, कॉल उठ रहा है, मतलब पुट भी तो गिर रहा है ना। तो वो ऑप्शन चेन में पुट भी सेल कर चुका है, ऑप्शन राइटर के बारे में कह रहा हूँ, ऑप्शन चेन में पुट भी सेल कर चुका है, कॉल भी सेल कर चुका है। कॉल में जितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है मार्केट ऊपर जाने से, उससे ज़्यादा तो पुट के प्राइस गिर रहे हैं। तो वो तो बोथ साइड पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, एक साइड जितना लॉस देगी उससे ज़्यादा दूसरे साइड उससे ज़्यादा प्रॉफिट देंगे उनको। तो हम आपका ऑप्शन बायर तो वो कर नहीं सकते, राइट। क्योंकि सेलर एक साथ 2 साइड सेल किए हुए हैं, कॉल को भी पुट को भी।
और हम बायर अगर कॉल को भी बाई कर लेंगे, पुट को भी बाई कर लेंगे एक ही साथ, एक ही टाइम में, तो ये मार्केट तो प्रीमियम टाइम के हिसाब से कम होता जाएगा ना ऑप्शन में। तो हम तो वो कर नहीं सकते। तो हमारे प्रेडिक्शन और हमारे एनालिसिस सेलर से बहुत और भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम ऑप्शन बाई करना चाहते हैं और उससे प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। अगर ये कैलकुलेशन सही नहीं बैठा तो ये अब ये स्टॉक तो है नहीं कि चलो ठीक है अभी तो फिलहाल लॉस में है पोजीशन, होल्ड कर जाते हैं अपने फंड और थोड़ा इसमें डाल के पोजीशन को होल्ड कर लिए जाते हैं, तो बीटीएसटी कर देते हैं, बाद में जब बाइंग प्राइस में आएगा तो एग्जिट कर देंगे या होल्डिंग को छोड़ देंगे। ये ऑप्शन है। टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा इसका प्रीमियम कम होता जाएगा। तो चार्ट के हिसाब से ये देखिए कनाडा बैंक महीने स्टार्ट हो गए, स्टॉक ऊपर आने लगा। जैसे ही स्टॉक ऊपर आने लगा मतलब कि उसका कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ से अगर सही में एंट्री लिए जाए ₹1.5 में, ये लेवल, ये देखिए ये पूरा ₹1.5 का लेवल कितने अच्छे तरीके से यहाँ दिखा रहा है। ये देखिए देखिए ₹1.5 के आसपास, 1.35 रुपीज़ मतलब का ₹1.5 के आसपास, यहाँ से कितने अच्छे से ये ऊपर लगभग 2 टाइम्स हो चुका है। अभी बाकी है, अभी इसका प्राइस ऊपर जाना बाकी है थोड़ा। ये जो फिर नीचे आया है ना 65 रुपीज़ में, ये फिर यहाँ हिट करेगा। ऑप्शन में ऐसे ही होता है, ₹1.5 के लेवल से ₹3 के ऊपर टच कर चुका है, फिर जब वो ये 65 दिखा चुका है ना, ये 1.35 रुपीज़ फिर टच करेगा। मतलब कि ऑप्शन का प्रीमियम मैंने जो एनालिसिस किए हैं, ऑप्शन के प्रीमियम जब रिवर्सल मूवमेंट होता है, मतलब कि मान लीजिए ये कनाडा बैंक ऊपर आया, कनाडा बैंक के इस कॉल में इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, ये 3.35 तक आ चुका है या 3.65 तक आ चुका है। अब जब मूवमेंट रिवर्सल होगा ना, यही कॉल के प्रीमियम गिर के इसका 1/4 हो जाएगा या 1/5 1/6 हो जाएगा। देखिए 3.65 से सीधा 65, मतलब कि पूरा गायब, पूरा ही गायब। 1/6 हो चुका है प्राइस, मतलब कि प्राइस 1/6 हो चुका है। देखिए 3.65 से 0.6 या 0.65 मतलब कि 1/6 प्राइस हो चुका है। तो ऑप्शन ऐसे ही चलता है। अब जब कोई लेवल वहां से क्रॉस ओवर होता है या क्रॉस डाउन होता है, क्रॉस अप होता है या क्रॉस डाउन होता है, तो वहां सेलर अपना पोजीशन को अनवाइंडिंग करते हैं, मतलब कि वो जो सेल करके रखे हैं उसको वो पोजीशन को काटते हैं, और उनका जो पोजीशन काटते हैं वो ज़्यादातर ऑलगो सॉफ्टवेयर में काटते हैं। इस वजह से वहाँ वो काउंटर स्पाइक लगा देता है। मतलब कि मान के चलिए कि अभी कनाडा बैंक ऊपर जा रहा है, तो उस हिसाब से ये 83 का 82 का ये सारे लेवल के पुट को वो सेल कर चुके हैं। अब जैसे ही ये कनाडा बैंक रिवर्सल मारेगा, ऊपर से नीचे गिरते हुए आएगा, तो नॉर्मल से बात है कि पुट बढ़ने लगेगा। तो वो लोग तो सेलर तो पुट सेल कर चुके हैं। अब जब उनके पोजीशन के रिवर्सल होगा मार्केट, वो तो अनवाइंडिंग करेंगे, अपने पोजीशन को काटेंगे। अब इतने ह्यूज क्वांटिटी में वो पोजीशन लेते हैं कि ऑल्गो के द्वारा वो अपना पोजीशन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो एग्जिट करना चाहते हैं, या करने वाले या वो ही करते हैं वो लोग। उसके बिहाफ पे ही क्या होता है, प्राइस में स्पाइक आ जाता है। ₹2 का 5 रुपये 6 रुपये तक स्पाइक आ जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। ये देखिए ये एक स्पाइक है। वैसे तो ये 30 मिनट का है। अब अगर आप
2 मिनट में भी देखेंगे बहुत से स्पाइक है, बहुत से स्पाइक है ऐसे कि स्पाइक लगाया वापस आ गया, स्पाइक लगाया वापस आ गया। हो गया कनाडा बैंक। चलिए फायर्स के टैब में अब हम HDFC को लाते हैं। थोड़ा बोरिंग लगेगा इस वीडियो को, थोड़ा ना बोरिंग भी लग सकता है, इंटरेस्टिंग तो है वैसे, लेकिन बोरिंग भी लग सकता है कि समय के हिसाब से समय ज़्यादा लगेगा। मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं। ये देखिए HDFC का मार्च के सिचुएशन देख लीजिए, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये है टोटल सस्टेनेबल लेवल। कौन सा मैं भी कैलकुलेटर में अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अभी HDFC का जो रेंज होने वाला है 1684, मतलब कि ये रेंज 1684, यहाँ से ये 1684, यहाँ से आप 4 रुपये प्लस करते करते जाइए। 1684 प्लस 4 रुपीज़ 4.19, 4.19, 1684 प्लस 4.19, 1688, 87.19, 1688, मतलब कि यहाँ देखिए इस लेवल पे क्या हुआ है, फिर 4.19, यहाँ से कौन सा आ गया है 16.92.18, ये 1 यूनिट तो आएगा नहीं, 0.2 आएगा। देखिए ये जो कैंडल का बेस है कहाँ पे है, कौन से लेवल पे है। अब 2-3 बार मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मतलब कि प्लस कर लेता हूँ। 1700.56, 1700.56, चलिए 56 तो नहीं आएगा, 55 या 0.6 आएगा। देखिए ये बेस है, प्लस 4.19 कहाँ आ रहा है 1704.75, 1704.75। देखो देखिए बेस कहाँ पे हो रहा है। ऐसे ही 4.19 को प्लस करते करते जाइए, मैं देखता हूँ यहाँ कितना निकलता है। सेवनटीन 34.08, 1734.08, 1734.08 या 0.1। देखिए रेजिस्टेंस लेवल तो एकदम आप लेवल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक चीज दिखाऊं, इसको पीछे एक्सटेंड कर दीजिए, ये और कीजिए, देखिए एक चीज दिखाओ, ये देखिए प्राइस एक्शन टूल,
गया, अच्छा यहाँ पे भी तो है, ये ये देखिए यहाँ से ये जहाँ तक गिरा था, ये रेंज कितना है 108 पॉइंट, इसको लेके हम ऊपर बिठा देते हैं। देखिए लगभग 50% वर्क कर रहा है। तो मैंने दो काउंटर पे, मतलब कि दो स्टॉक में या निफ्टी में मैंने ये तो दिखा दिया है कि ट्रेडिंग व्यू के साथ फायर्स को हम चार्ट को कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं ऑप्शन में। ऐसे स्टॉक तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही सर्च करने से आ जाएगा, इंडेक्स भी आ जाएगा, फ्यूचर भी आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन को कैसे लाया जाए और इसी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर इसी चार्ट सेटअप को यूज करते हुए हम ऑप्शन को कैसे समझ सकते हैं कि अभी इस ऑप्शन को खरीदना प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वो मैंने आपको दिखा दिया है। क्या फायर्स में एंट्री मारेंगे, मैं ये एचडीएफसी में भी करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अच्छा अभी तो ऑप्शन आ नहीं रहा है, मैं 1 मिनट में फिर पॉज करके देख लेता हूँ। ओके अभी देखिए ऑप्शन चेन आ चुका है। अब यहाँ हम एचडीएफसी का कोई भी एक कॉल हो, पुट हो, कुछ भी लगा लिया, ठीक है। 1 रुपये डाल के ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर रिजेक्ट। यही ऑर्डर यहाँ पे देखिए आ चुका है एचडीएफसी का। तो इस साइड पे आप एचडीएफसी को लाइए और इस साइड पे, मतलब कि लेफ्ट साइड पे हमने एचडीएफसी बैंक को लाए और राइट साइड पे हम एचडीएफसी को ऑप्शन को लाए। ये हमने पुट के ऊपर ऑर्डर डाला था, इस वजह से पुट आ गए। अब इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ सर्च ऑप्शन में जाए तो आपको पूरा एचडीएफसी का ऑप्शन चेन मिल जाएगा, मार्च का, अप्रैल का, मई का, 3 महीने का। अब अगर आप चाहते हैं कि आप एचडीएफसी के कॉल ऑप्शन का चार्ट लाएंगे, कॉल ऑप्शन के चार्ट को लाने के लिए आप स्ट्राइक सिलेक्ट कीजिए और उसके चार्ट को लीजिए। अभी एचडीएफसी 1740 और 1720 के रेंज के अंदर है। इनका क्लोजिंग देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, 1736, 1736 है, मतलब कि ये 1720 से 1740 के अंदर है। तो अगर आउट ऑफ द मनी देखना चाहते हैं तो इसको लीजिए, और एट द मनी देखना चाहते हैं तो 1720 को लीजिए। अब देखिए ये 2 मिनट है ना, मैं 30 मिनट में दिखाता हूँ। देखिए इस लेवल को भी पकड़ के अगर चलेंगे 12 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, तो यहाँ से भी 2 टाइम्स हो चुका है। ये देखिए एकदम बटन को छोड़ दिए, एकदम बटन को छोड़ दिए और एकदम टॉप को भी नहीं लिए, सिर्फ इस रेंज को लिए। इसी रेंज में ये डबल ऐसे होता है, ऐसे निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल। बस प्रैक्टिस करते रहना होगा, लेवल आइडेंटिफाई करते रहना होगा। और सेंसेक्स को देखेंगे, सेंसेक्स को देखिए, ये हो गया सेंसेक्स, ये आगे उसके ऑप्शन चेन। और किसी को कोई भी कॉल पुट कुछ भी, कॉल को ले लीजिए, इस कॉल को ले लीजिए, इस कॉल को लीजिए, 100 रुपये का प्राइस लगा के ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। रिजेक्ट हो गया, यहाँ आइए इसके ऑर्डर बुक में, फायर्स के ट्रेडिंग व्यू के अंदर फायर्स के ऑर्डर बुक में आइए, यहाँ सेंसेक्स लगा दीजिए और लेफ्ट साइड में सेंसेक्स मेन काउंटर में और राइट साइड में सेंसेक्स का, सॉरी
लेफ्ट साइड में सेंसेक्स और राइट साइड में सेंसेक्स का 75,200 का कॉल। देखिए हुए, सेंसेक्स में हुए, देखिए 15 मिनट के चार्ट लाइए और देखिए कितने टाइम्स हुए, कितने टाइम्स हुए ये 100%। और यहाँ से अब आउट ऑफ द मनी जाएंगे 70,500 पे। चलिए इसको देखिए कितने टाइम्स हुए, देखिए 4 टाइम्स तो हो ही चुके हैं। ये देखिए ये सस्टेनेबल लेवल है 108 110 वाला, तो 110 से 440 हो गए ना, 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स होते हैं सर, होते हैं। पकड़ना आना चाहिए, उसके लिए सही सेटअप होना चाहिए। देखिए सेटअप भी आपको बताया है कि अब यहाँ से ये उड़ने वाला है। ऐसा मत सोचिए और कमेंट में ऐसे मत डिमांड कीजिए कि मेरा पोर्टफोलियो देखना है, मेरा प्रॉफिट देखना है। मैं ऐसे कुछ दिखाने वाला हूँ नहीं। बहुत से यूट्यूबर आपको मिल जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर मेरा कोई वैसे फोकस है नहीं, क्योंकि मेरे दूसरे सब्जेक्ट का मेरे दूसरा चैनल है, उसी के ऊपर थोड़ा फोकस है मेरा। और ज़्यादातर मेरे जो बेसिक काम को लेके मैं पूरे दिन मतलब कि ट्रेडिंग आवर को छोड़ के बाकी समय एंगेज रहता हूँ, उसी के ऊपर मेरा फोकस है। ये चार्ट वगैरह को लेके कोई यूट्यूब चैनल चलाना, लोगों से इंटरेक्ट करना, मैं उतना मोटिवेटेड हूँ नहीं इस सारे काम के बारे में, सारी चीज़ के बारे में। बस दोस्तों के कहने के ऊपर मैंने ये वीडियो डाले कि मैं जो सेटअप यूज़ कर रहा हूँ वो पेड है। पहली बात तो ये ट्रेडिंग अकाउंट पेड है, और ये जो सारे मेरे इंडिकेटर सेटअप है ना, इसके ऊपर मेरे बहुत लंबे समय का वर्क है, बहुत लंबे समय का वर्क है। लेवल निकालना, निफ्टी का हो, कोई स्टॉक का हो, किसी ने भी मेरे को मतलब कि बहुत पहले से वो लोग मार्केट में है, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट भी किए थे। किसी ने भी मेरे को कोई हेल्प नहीं किए, कोई भी हेल्प नहीं किए। क्योंकि जो सारे मेरे कांटेक्ट में थे ना स्टॉक मार्केट रिलेटेड पर्सन, वो चार्ट को लेके काम ही नहीं करते थे। ब्रोकर के सब ब्रोकर के बहुत से यहाँ हमारे सब ब्रोकर के ऑफिस है, उनके पीछे बैठ जाते हैं वो लोग। मतलब कि सब ब्रोकर लोग ऑफिस में एक फ़ोन घुमाते हैं, जिस ब्रांच से वो उनका सब ब्रोकरशिप ले चुके हैं, वहाँ से जो निकल के आया है टिप्स वगैरह, उसी के ऊपर वो अपने क्लाइंट को काम करवाते हैं। मुझे वो ठीक नहीं लगा, ये पसंद नहीं आए, बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। पैसा अपने जेब से जाएगा और बात मैं दूसरे का सुनूं, ये शुरू में ठीक है। जब कुछ एक बंदा कुछ नहीं जानता तब तो ठीक है, लेकिन कितने समय ऐसे करना चाहिए या कितने समय ऐसे करके चल सकता है, समझना तो खुद को कभी ना कभी होगा, क्योंकि पैसे खुद का है। तो उस सोच को लेके मैं लगभग 4-5 साल पहले से इस चार्ट को लेके काम करने स्टार्ट किए। बहुत से यूट्यूब वीडियो देखे, इस चैनल का ये, वो चैनल का वो, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, बहुत से ट्राई किए। ट्राई करते करते मैं एक चीज़ बिल्कुल कहना चाहूँगा, यूट्यूब ने ही मेरे को सही में सिखाया। यूट्यूब से मैं गलत चीज़ भी सीखा हूँ, सही चीज़ भी सीखा हूँ। सही चीज़ बहुत कम है और बहुत छोटे आकार में है, गलत चीज़ ही ज़्यादा है और बहुत 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 बड़े आकार में है। तो
मैं कभी नहीं आप लोगों को किसी को भी बोलूँगा कि मेरे ये सेटअप को आप आँख बंद करके भरोसा कीजिए, निर्भर कीजिए। आपके पास अगर खुद के सेटअप है, उसके साथ मेरे इस सेटअप को कंपेयर कीजिए। अब अब आते हैं यूज़र के एलिजिबिलिटी को लेके। एक मिनट, टाइमर ख़त्म हो रहा है, फिर रिकॉर्डिंग चालू करके बात करता हूँ। यूज़र के जो एलिजिबिलिटी है इस चार्ट सेटअप को लेने के लिए, वो मैं बता देता हूँ। सीधा सीधा मुझे पैसे देने होंगे। अब जो बंदे इस पूरे सेटअप को मुझसे परचेस करेगा, मेरे को पे करके, उसको मिलेगा क्या? ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन, हाँ, वो लेने के लिए उसके खुद का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि मैं जो टोटल पैकेज चार्ज करूँगा उसके अंदर वो ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन का चार्जेस भी होगा, लेकिन वो पेमेंट करने के लिए उसके खुद का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि वो रिन्यूअल क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही होगा और पेमेंट क्रेडिट कार्ड से ही होता है। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी, जो ये सेटअप लेना चाहते हैं उसके पास पैसे होना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू के फीस लगेंगे, ट्रेडिंग व्यू का जो फीस लगेगा उसका लगभग 2.5 से 3 टाइम्स मेरा फीस लगने वाला है, मेरा चार्ज होगा। समझ में आ गया? बाकी निगोशिएशन चार्ज में बिल्कुल होगा। बात कीजिए, फ़ोन अगर सच में लेना चाहते हैं फ़ोन कीजिए, बात कीजिए। वीडियो को देख के थोड़ा सेटअप तो समझ में आ ही गया होगा। तो मिलेगा क्या, वो पूरे बता देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के ये टोटल इंडिकेटर सेटअप मिलेगा, नए अकाउंट के साथ। नए अकाउंट मतलब गूगल का नया अकाउंट होगा, जीमेल नए हो गए, उसी में मैं ये ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन डाल के टोटल इंडिकेटर सेट कर दूंगा। दूसरा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का सेटअप, क्योंकि ये आपको वैसे तो दिख रहा है, इसमें भी सेटअप होता है सर, इसमें भी सेटअप होता है, इसको भी तैयार करने पड़ते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अकाउंट बनाने से कुछ होता नहीं है, उसमें भी ट्रेडिंग करने के बहुत से ऑप्शन को रेडी करना पड़ता है। वहाँ भी अगर चाहते हैं कि उसका भी चार्ट सेटअप देख लिया जाए, उसको भी सेटिंग करने पड़ते हैं। हो गए, तो क्या क्या हो गए? ट्रेडिंग व्यू के चार्ट सेटअप, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के चार्ट सेटअप, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ट्रेडिंग सेटअप, 3 चीज़ फिर दोहरा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के चार्ट सेटअप मतलब कि इंडिकेटर सेटिंग्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब कि फायर्स को ही मैं सेटअप करके देता हूँ। फायर्स के अकाउंट के सेटअप, फायर्स के ट्रेडिंग सेटअप, अकाउंट सेटअप अलग है, ट्रेडिंग सेटअप अलग है। फायर्स में ही 2 सेटअप है। तो टोटल ट्रेडिंग व्यू के सेटअप और फायर्स के ट्रेडिंग सेटअप और फायर्स के चार्ट सेटअप, ये तीनों चीज़ हो गए। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है बेसिक लेवल ट्रेनिंग, एडवांस लेवल ट्रेनिंग। बेसिक लेवल ट्रेनिंग में मार्केट, इंडेक्स, स्टॉक, ऑप्शन चेन, इंडिया वीक्स, ये सारे आपके कॉल पुट क्या चीज़ है, ये बेसिक लेवल है। एडवांस लेवल, लेवल निकालना, प्रीमियम मेल्ट के कैलकुलेशंस के एक प्रीमियम, निफ्टी का एक प्रीमियम, निफ्टी आप जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा ये सोच रहे थे, उसके रिवर्स डायरेक्शन में गए, तो रिवर्स डायरेक्शन में निफ्टी कहाँ तक जाएगा वो 2 तरह से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। वो भी एक प्रिडिक्शन ही है। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मार्केट सुप्रीम है, हम लोग से प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो प्रिडिक्शन
इतना सही होना चाहिए, यह सही के इतना नज़दीक होना चाहिए कि हमें विनिंग सिचुएशन में लिए जाए, हमारे वर्क हमें विनिंग सिचुएशन में लिए जाए, लेके चले जाए। तो इस हिसाब से इसके लिए इस नीड के बेसिस पे प्रिडिक्शन के परफेक्शन उतने अच्छे होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, सही में लेवल को आइडेंटिफाई करना होगा। और दूसरी चीज़, ऑप्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्राइस एक्शन। ऑप्शन चेन में प्राइस एक्शन बहुत 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 महत्वपूर्ण है, जो कि आपको सही में ट्रेनिंग में मिलने वाला है और मालूम भी पड़ेगा। जब आप देखेंगे ना प्राइस एक्शन क्या चीज़ है, इंडिकेटर अपने जगह में रह जाएगा। मार्केट जब उस प्राइस में ऑप्शन पहुंच जाएगा ना, मार्केट अपने आप ही रिवर्सल हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा क्या से क्या हो गया, लेकिन मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, क्योंकि प्राइस वहां आ चुका था। उससे नीचे वो जा नहीं सकता या उससे ऊपर वो उठ नहीं सकता। ये होता है प्राइस एक्शन का कमाल। तो ये सारे चीज़, इतने सारे चीज़ तो मैं वीडियो में कह नहीं सकता, ये सारे चीज़ ट्रेनिंग में मिलने वाला है। और ये ट्रेनिंग लगभग मिनिमम से मिनिमम मैं कंटिन्यू 4 से 5 दिन, मतलब कि 1 हफ्ते का करवाता हूँ। 1 हफ्ते में 5 आपका ट्रेडिंग डे होता है। 5 ट्रेडिंग डे को लेके ऑफ मार्केट में, बिल्कुल ऑफ मार्केट में, ऑन मार्केट में मैं कॉल रिसीव करता हूँ थोड़े बहुत 1-1.5 मिनट के बाद, बस ख़त्म। क्योंकि मुझे भी तो खुद से मार्केट को देखना है, मैं मार्केट में मैं भी ट्रेडर हूँ। तो ऑन मार्केट में मैं समय देता नहीं, बिल्कुल देता नहीं। ऑफ मार्केट में आपको जितने जानकारी चाहिए आप फ़ोन करके मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग है वो भी बताना ज़रूरी है कि मेरा ट्रेनिंग किस प्रोसेस पे है। मेरा ट्रेनिंग जो कि मेरे इलाके के नज़दीक वाला है, वो घर में आके ले सकते हैं, ऑन कॉल ले सकते हैं, अपने मशीन को क्या कहते हैं रिमोटली एक्सेस करके या एक्सेस करवा के थ्रू एनी डेस्क ले सकते हैं। और भी बहुत से रिमोट एक्सेस माध्यम है, जैसे टीम व्यूअर। तो बहुत से रास्ते हैं ट्रेनिंग के। अब जो बंदे दूर बैठे हुए उनके पास तो ऑनलाइन के अलावा कुछ है नहीं। जूम मीटिंग हो सकता है या ज़्यादातर रिमोटली एनी डेस्क ही सही रहेगा। तो पहले मुझसे बात करना होगा। अगर कोई सेटअप लेना चाहते हैं तो पहले मुझसे बात करना होगा, फीस को जानना होगा, चार्जेस को जानना होगा, चार्जेस पे करना होगा। फिर मैं नए अकाउंट क्रिएट करके पूरा सेटअप रेडी करके दूंगा। उसके बाद थोड़े बेसिक चीज़ वो दे दूंगा जो एकदम से नए हैं। आहिस्ता 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 समय जैसे जैसे बीतता जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पे आता जाएगा। इन्फॉर्मेशन तो आपका सर 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगा। उसको रिवाइज मारते हुए जब आप 5 से 6 महीने चलते रहेंगे ना, प्रैक्टिकली ट्रेडिंग आप चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं कर सकते। क्योंकि अब तो ज़माना बदल चुका है। तो ऑनलाइन पे आपके बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां आपको वर्चुअल फंड दिए जाते हैं अकाउंट में वर्चुअल ट्रेड के लिए। मतलब कि आज प्रेजेंटली सिचुएशन ऐसे आ चुका है कि आपको क्या कहते हैं पेन और नोटबुक लेके एंट्री नहीं करना है। वो वर्चुअल अकाउंट के अंदर ही आप ट्रेड कीजिए, प्रैक्टिकल ट्रेड कीजिए। आपका ट्रेड ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वहाँ आपका पोजीशन बनेगा, लॉस होगा तो वो भी दिखाएगा, प्रॉफिट होगा तो भी दिखाएगा। 10 लाख का वर्चुअल बैलेंस चाहिए, 10 लाख का वर्चुअल बैलेंस मिलेगा। 1 करोड़ का वर्चुअल बैलेंस चाहिए, 1 करोड़ का वर्चुअल बैलेंस मिलेगा।
सब कुछ अवेलेबल है। करना चाहते हैं शुरू कीजिए। ये मेरे सेटअप एकदम रेडी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दूंगा और बाकी डिटेल्स ओवर फोन किए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।